आर्थिक भी, राजनीतिक भी, मेरा तो भविष्य, मेरा तो परिवार ही खत्म करने वाला काम कर दिया था, बर्बाद करने वाला काम कर दिया। मेरे परिवार में मेरी घरवाली, मेरा साला, मेरा पीए और वाहन चालक ड्राइवर और एक बबलू एमसी, इस तरह की लगाया जो इंतजार। फिर उन्होंने तो मेरे घरवाली पे भी इल्ज़ाम इतना लगाया। तो इतना है लगाने के बाद भी ये सब सोचते हैं कि भाई सब राजनीति से प्रेरित मामला था, ये षड्यंत्र रचा गया था कि भाई कभी वे रामदास को उलझाने के चक्कर में इसके घरवाले का फार्म में बढ़ते हैं। विधायक जी, एक मामला आप पे जो रेप का जो लगा था उसमें आपको पुलिस ने क्लीन चिट दी है, तो आपने अपने संबोधन में भी कहा है कि कुछ हैं जो पीछे लगे हुए, उन्होंने इस तरह का कि कौन लोग हो सकते हैं? देखो एक बात बताओ, आप पत्रकार हो, बुद्धिजीवी हो, बात करने से, कहने से, करवाने से आपका डेली का काम है। 1 मिनट में पता लग जाता है सच्चाई भी जो बोला उसकी फेस रीडिंग से। लेकिन ये कुछ राजनीतिक लोग थे जो उनकी एक मंशा थी कि वे जो रामदास नरवाना हल्का रिजर्व है और 2019 में भी नरवाना की जनता ने इतना भारी मतों से इतना विजय बना आशीर्वाद दिया विधानसभा में, जो 1 नवंबर 1966 से लेके का चुनाव 19 में हुआ, इतनी भारी मतों से, इतने वोटों से एक तरफा चुनाव जिता कर जो हरियाणा विधानसभा में भेजने का काम किया। और भी लगातार जो भी जितना भी था, मैंने भी जितना सेवा करने का, जितनी मेरे को कोशिश हुई, मैंने मैक्सिमम दिन रात नरवाना हल्का की सेवा करने की कोशिश की। विधायक साहब, एक सवाल करूंगा आपसे। सोना तब के ही कुंदन बनता है, और जितना आपका विरोध हुआ उतना ही निखर कर आप एक जनता के बीच में आए, तो इसके लिए आप किसका धन्यवाद करना चाहेंगे? इसका एक तो इससे जो ये घड़ी थी, आप समझ सकते हो, तो इससे बड़ा इल्ज़ाम चरित्र पे भी, सामाजिक भी, आर्थिक भी, राजनीतिक भी, मेरा तो भविष्य, मेरा तो परिवार ही खत्म करने वाला काम कर दिया था, बर्बाद करने वाला काम कर दिया। 35 दिन लगा ले वो एलिगेशन मुझे अपनी न्यायपालिका कानून पे और परमपिता परमात्मा पे पूर्ण विश्वास था कि भाई अगर हम कहीं दोषी हैं, जिन्होंने लगाया तो दोषी हैं, तो हमको जरूर सजा मिले। विधायक साहब, कुछ भावुक भी नजर आए आज आप। इस भावुकता के पीछे क्या दिल के अंदर कोई ठेस थी जो जनता के बीच में आज आपने रखी? भावुकता का तो देखो एक बिल्कुल स्वाभाविक बात है। इतना बड़ा एलिगेशन लगा कर मेरे नरवाना की जनता, मेरे परिवार इस संकट में मेरे इस तरह साथ खड़ी रही। एकदम पूरे नरवाना हल्का में पूरा जितना भी है मेरा परिवार में, कोई भी ये नहीं कह सकता कि भी जो हमारा विधायक हमने चुना कि भी इस तरह की प्रवृत्ति का है। इसमें एक बात लगाओ, मेरे परिवार में मेरी घरवाली, मेरा साला, मेरा पीए और वाहन चालक ड्राइवर और एक बबलू एमसी, इस तरह की लगाया जो इल्ज़ाम लगाया। मैं स्पष्ट तौर पे कहना चाहता हूँ, ये आप लोगों को पता कि संसार में जो जीवन साथी होता है वो हर चीज़ बर्दाश्त करता है। आदमी इसका घर वाला से कितनी बड़ी गलती करता है उसको सब बर्दाश्त कर देता है, लेकिन ऐसा कोई बर्ताव या कोई गलती करता है तो कभी बर्दाश्त नहीं करेगी। और फिर उन्होंने तो मेरे घर वाले पे भी इल्ज़ाम इतना लगाया। तो इतना है लगाने के बाद भी ये सब सोचते हैं कि भाई सब राजनीति से प्रेरित मामला था, ये षड्यंत्र रचा गया था कि भाई कभी वे रामदास को उलझाने के चक्कर में इसके घरवाले का फार्म में बढ़ते हैं। विधायक जी, विधानसभा चुनाव शुरू हो गई है, और एक बात बाबू को होने का, जैसे बाबू ने कहा जब मेरा इतना मान सम्मान, जिन्होंने कहा कि वे नरवाना नहीं बढ़ेगा वो तो जेल में है। और एक छोटा सा मैसेज पे, जैसे मैं कानून ने अपना काम किया, निष्पक्ष जांच की, एसआईटी टीम गठित करी, महिला थाना चीफ, एसपी, बड़े बड़े अधिकारी उसके अंदर थे, उन्होंने जांच की। जांच में सब जो पाया, निराधार पाया, जो उठा पाया। तो जब आए मैं और मैं यहाँ नरवाना आए, मेरा नरवाना की जनता आज भी इतना, जैसे कहते हैं भाई नरवाना की जनता इसको निकाल चुकी है, इसके दिल में उनके लिए कोई जगह नहीं है।
तो भावुक होना स्वाभाविक है कि मेरे इतना आज आप लोगों ने खुद देखा है कि मैंने एक छोटा सा कार्यकर्ता सम्मेलन बुलाया, और कार्यकर्ता सम्मेलन आप इस चीज़ के खुद गवाह हो कि आज आपने खुद देखा कि भाई नरवाना की जनता जो नरवाना का प्यार प्रेम मेरे, बल्कि पहले से मेरा नरवाना से बल्कि ज़्यादा बड़ा है कि इन लोगों ने मेरे साथ ऐसा जो आरोप लगाया, तो जनता ने मेरे ऊपर इतना विश्वास था, इतना प्यार दिया, तो भावुक होना है कि मेरे परिवार मेरा सुख महाराज भी खड़ा है। तो जब उन्होंने मैंने देखा कि मेरे लिए इतना प्यार प्रेम, इतना जो ये सारे जब आए, इतने रोड़ा पे ट्रैक्टर जमींदार से लेकर किसान तक, मजदूर से लेकर व्यापारी तक, 36 बिरादरी की जितनी थी हमारे बड़े बुजुर्ग माताएं बहनें नौजवान साथी युवा जस्ता भाई को इतना खड़े, तो स्वाभाविक है कि मुझे लगा कि देखो मेरा परिवार कितना टले, मेरा हल्का देखो कितना मेरे को प्यार प्रेम, कितना आशीर्वाद देने के लिए, तो स्वाभाविक है। और इतना घिनौना लगाने के बाद भी मैं तो ये कहता हूँ कि मैं तो वहाँ भी कहा कि वे जो ये लगाया है, हम तो अपने नरवाना मेरे परिवार में क्लीन चिट लेके अपना परिवार नरवाना हल्का में आए हैं, और यही कहा कि वे उन्होंने तो मेरे साथ किया, उनको उनका हिसाब किताब आपने जनता ने जवाब देना वैसे से। तो आज विधायक जी, आज का जनसलाप देखकर आपको क्या लगता है कि कल आपको टिकट मिले या फिर निर्दलीय आप चुनाव लड़े, कितना कॉन्फिडेंस आपका? देखो एक बात बताऊँ, जो ये प्रोग्राम था ये किसी पार्टी का नहीं था, ये आपने देखा किसी के ना कोई झंडा था ना किसी का डंडा था, ये सिर्फ एक नरवाना मेरे परिवार का प्रोग्राम था, मेरे कार्यकर्ता सम्मेलन था। उनको आने वाला जो ये चुनाव है 2024 का, तो उसके लिए बार बार सारे कार्यकर्ता ये कह रहे थे कि आगे क्या करना है, क्या रणनीति किस तरह के है, तो इसीलिए मैं तो कार्यकर्ता सम्मेलन रहा था। लेकिन कार्यकर्ता नरवाना परिवार की जनता ने तो उस कार्यकर्ता सम्मेलन को रैली की बजाय उसको रैला इतना आप लोगों ने खुद देखा कि जनसैलाब कैसे हो रहा। तो मेरे लिए सबसे बड़े सौभाग्य की बात यह है कि मेरा नरवाना हल्का इतना प्यार प्रेम बड़े बुजुर्गों को आशीर्वाद देने के लिए इतने गर्मी में भी, जबकि 10 बजे का प्रोग्राम था और आप लोगों ने देखा वहाँ 3 बज गए, और कितने लोगों में उत्साह था, कितने उसमें खुशी थी, ये आप खुद मेरे पत्रकार और बंधु भाई जितने भी सब अंदाजा इस बात से लगा सकते हो। मैं तो खुद भी, इनको पत्रकार भाई ने सवाल किया कि भाई ये क्या चल रहा है, क्या है, मैं खुद नहीं कहूँगा, आप खुद एक पत्रकार हो, आपको जनता आने लग रही है, जमींदार भी है, किसान भी है, मजदूर भी है, व्यापारी भी है, 36 बिरादरी का सब आए हैं, तो आप इनसे खुद पूछो तो इनसे जवाब खुद आपको मेरे से बेहतर वो दे देंगे। विधायक जी, एक सर्वे में आपका नाम सबसे ऊपर आया था, और अगर बीजेपी या फिर कोई और पार्टी आपको टिकट देती है या आप निर्दलीय लड़ते हैं, तो कब तक आप नामांकन भरोगे? देखो, दैनिक भास्कर ने पूरा 90 के 90 हरियाणा प्रदेश में सर्वे करवाया, और सर्वे में पूरा हरियाणा प्रदेश में चाहे कोई भी कितना बड़ा नेता हो बीजेपी का, उसका किसी का 40, किसी का 32, किसी का 35, 36, 37, 38 इतना का आया होगा। लेकिन नरवाना का जो विधायक जो नरवाना की जनता ने चुना है, उसका सबसे ज़्यादा 49% आया है। ये आप लोगों ने भी देखा है, ये कोई मेरा खुद का नहीं सर्वे नहीं था, ये पार्टी द्वारा उन पर सर्वे करवाया है, और जनता से रूबरू के हल्का में जाके सर्वे हुआ है, और ऐप लोड किया था, जिसको भी जो जनता ने जिसका बटन दबाया, जिसको यस किया, जैसे उन्होंने दिया था सर्वे में, भाई इतने % इसका किसको लाइक करते हो, तब डॉक्टर तवर सिंह जी को करते हैं, मैं कृष्ण वैद्य जी को करते हैं, मैं रामनाथ सूजागड़ा करते हैं, कितने % करते हैं, अन्य को कितना करते हैं। वो जनता ने अपनी तरफ से अपना खुद अपना व्यू दिया है, उसके ही 49% पूरे हरियाणा प्रदेश में सबसे ज़्यादा ऊपर आया है। रही बात टिकट का पार्टी का काम है, किसको लड़ाना किसको ना लड़ाना वो पार्टी का काम है। विधायक जी, ऐसा पहली बार हुआ कि नरवाना में अब तक किसी भी पार्टी ने कोई टिकट घोषित नहीं किया, जबकि और हल्कों में कर दिया, क्या कारण मानते हैं? देखो, ये तो वही बता सकते क्यों नहीं कर रहे, ठीक है। मैं तो अपना जैसे मेरे पे ये लगाए थे, हम तो अपने परिवार में हैं, नरवाना हल्का की जनता में पहले भी उसे भी समाज सेवा की है, और हल्का में जितने मैंने काम करवाए हैं लगभग 850 करोड़ के लगभग डेवलपमेंट वर्क करवाए हैं 36 बिरादरी के, चाहे जमींदार हो, चाहे किसान हो, चाहे मजदूर हो, खेत का हो, खलिहान का हो, चाहे सौंदर्यकरण का हो, चाहे बिजली का हो, चाहे बिजली पावर, चाहे रोड का हो, चाहे पानी का हो, डग्गी वाटर कोर्सेज करवाए, खाड़ करवाए हैं, जमींदारों को जो टेल तक पानी जाए, हर तरह के बहुत इतने मतलब जनहित की जनता के लिए इतने काम किए हैं। उन कामों को देखते ही, विकास को देखते हुए
तो ये सब कुछ उसी के आधार पे है, क्योंकि पब्लिक चाहती है भाई उनके सुख दुख के में बीच में रहे और काम करे। हाँ, एक बात मैं आपको ज़रूर कहना चाहूँगा, कुछ मेरे साथी हैं, कुछ वर्कर हैं, कुछ या किसी भी लगाओ, कुछ ये कहते थे कि भाई विधायक जी हल्का में कम, और कई बार फ़ोन कम उठाते हैं, लेकिन कई बार बिजी शेड्यूल हो गए तो फ़ोन में ऐसे भी दिक्कत आती है, मैं मानता हूँ कई बार, क्योंकि जो हमारा नरवाना हल्का है बड़े बड़े लीडरों का रहा है, उन्होंने PA से मज़ा नहीं आता फ़ोन पर। ओम प्रकाश चौटाला चीफ मिनिस्टर हैं, बड़े बड़े लीडर दिए नरवाना की जनता ने, हरियाणा जी ने, तो वो सीधा बात करते हैं। लेकिन मैं तो ये कहता हूँ जब आपने वोट दे के बनाया है, चंडीगढ़ से काम होने, चंडीगढ़ बैठ के ही आपने वोट दिया भी चंडीगढ़ जाए, वहाँ बैठ के जो नरवाना हल्का की जनता के डेवलपमेंट वर्क से जो समस्या है उनको समाधान कराए, उनके काम कराए। विधायक जी, आपने अभी थोड़ी देर पहले बोला किसी भी इस कार्यक्रम में किसी भी पार्टी का झंडा और डंडा नहीं था, फिर भी आपने मंच के माध्यम से मनोहर लाल खट्टर की काफ़ी तारीफ की है, कैसे? देखो, किसी का झंडा डंडा नहीं, तारीफ इसलिए की है कि जब हमारा गठबंधन था सरकार का, ठीक है, जजपा भारतीय जनता पार्टी का है, और उसके बाद 2 साल कोरोना आंदोलन में गए, ये सारा संसार उस टाइम दुखी था। और उसके बाद जब मेरे पूर्व मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला जी से हमारे, चलो परिवार की बात है, सब जितना बड़ा परिवार होता है एक दूसरे का मनमुटाव चलता रहता है, लेकिन फिर भी मैंने काम की नरवाना की जनता ने वोट दिए हैं काम करवाने के लिए, उनकी समस्याओं का समाधान करवाने के लिए। तो मैंने माननीय पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी को बताया भाई मेरे नरवाना हल्का की समस्या ये काफ़ी दिनों से है। तो पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने जितने काम दिए, जितनी भी नरवाना की समस्या इनको बताई, तो संज्ञान में ले तो उन्होंने सारे काम किए। देखो, 850 करोड़ रुपये को एक विधायक की बस की बात नहीं होती काम का। अब किसी ने कर करो तो एक आपका विधायक जो आपने सोचा कितना कैलिबर है, किसके सीएम से कितना कॉन्फिडेंस में आके आप कल का कितना समस्याओं का समाधान करा से, कितने काम करा सकता, वो तो उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो हमने अपने कैलिबर दिखाया और अपना माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जी को कॉन्फ्रेंस में लेकर उनसे समस्या का समाधान किया। और उनका अब भी मैं दिल की गहराई से धन्यवाद करना चाहूँगा और करता हूँ कि उन्होंने कि जो भी नरवाना की समस्या को हमने अवगत कराया, उन्होंने बिल्कुल एक टॉप क्रिएटिव लेकर सारे काम करवाए हैं। तो देखो, काम करवाया है तो वो तो मैं तो बता ही रहा हूँ। सर, चुनावी दौर प्रदर्शन किया है और किसी भी पार्टी ने अभी टिकटॉक के नरवाना की घोषणा भी नहीं की। आपको बीजेपी, इनेलो, जेजेपी दोबारा मौका देती है या कांग्रेस, तो क्या आप तैयार हैं उन पार्टियों के लिए? देखो, जो आज मैंने मंच के माध्यम से भी सभी को कहा, आप भी सभी वहीं थे, कि भाई जो भी मेरा नरवाना हल्का की जो जनता कहेगी, अभी हमें 11 तारीख को जितने भी कमेटी बनाएंगे, जो भी पूरा हल्का के लोगों के जो भी वो जो फैसला करेंगे वही उसके द्वारा ही हम अगला कदम उठाएंगे। ये कहा जा सकता है कि 12 तारीख तक आप नामांकन कर देंगे अगर जनता मेरे जो नरवाना हल्का की जो कमेटी बनेगी, जो कोई आदेश देगी भाई क्या करना कैसे करना, तो उसके हिसाब से हम अगर। सर, चुनावी दौर चल रहा है, हम जनता से क्या कहना चाहोगे? मैं तो चुनाव जनता से कहूँगा भाई किसी के लोभ प्रलोभ में ना आए और अपना जो मत का जो वोट का प्रयोग है वो अवश्य करें और शांति प्रिय और भाईचारा बना के अच्छी तरह से वोट का प्रयोग करें, अच्छी सरकार ले, अच्छा आदमी वो चुने और भाईचारा को बना के रखे और मत जरूर करो, वोट को जरूर करो। ये उससे एक अच्छे आदमी को चुन के भेजो। अपना वोट का इसीलिए अधिकार है, जो फंडामेंटल राइट है, तो हर आदमी अपना वोट अच्छे मतलब उसको वोट पोल करना चाहिए और शांति भी रहेगा और भाईचारा में कभी भी किसी का ना लालचमाओ, चाहे कोई भी किसी भी पार्टी का हो, किसी की ना बुकाई करो, ना किसी की सुनवाई करो, कोई किसी का लोग प्रलोभ में ना हो, शांति भी रहे, मतदान करो। विधायक 2019 की तरह अगर आप 2024 में विजय भारी मतों से हासिल करें, क्या प्राथमिकताएं आपकी शहर के लिए रही? देखो, मेरी जो सबसे प्राथमिकता शहर की थी कि जो नरवाना हल्का की जो सीवरेज पानी की थी, तो वो मैंने अपना टॉप प्रायोरिटी में लेकर 100 साल तक ऐसा काम करवा दिया कि वो सारा का सारा जितनी NOC सारी क्लियर हो चुकी हैं और काम होते ही इसका काम जो चलागा नरवाना का जितना सीवरेज पानी का सारा दिन रिटेल के अंदर जाएगा। और जितनी नरवाना कोई जो लिमिट थी 1975 के बाद जो एक्सटेंड नहीं हुई थी एरिया कमेटी एरिया का, एक मेरी डिमांड वो थी कि नरवाना की जितनी मैंने पुरानी जितनी सारी एरिया एक्सटेंड हो, एरिया बढ़ जाए, सारी जितनी भी मूलभूत सुविधाएं जनता को मिलनी चाहिए वो मिले, जो सरकार को देनी चाहिए। और आपने देखा कि जितनी पीछे कॉलोनी हुई थी उसमें 6-7 कॉलोनी मैंने अप्रूव भी करवाई थी, तो वो भी बहुत समस्याएं थी। हल्का में बिजली की, पानी की, रोड़ा की, कहीं गाँव में पीने के पानी की बड़ी दिक्कत। और आप सुख करते हैं, डॉक्टर को पता है, हमें पता है कि 60% कम से कम पीने के पानी से आदमी के शरीर में बीमारियाँ लगती हैं। तो हमने बहुत सारा स्वच्छ और मीठा जल देने की भी हर गाँव में कोशिश की है, काफ़ी वर्क डगियाँ बनवाई हैं पानी की।
वाटर वर्क बनवाए हैं, और जहाँ बूस्टर लगवाने हैं बूस्टर लगवाए हैं, नई डगियाँ बनवाई हैं, और ठंडा पानी सीधा डायरेक्ट कई गाँव में काफ़ी गाँव में बखरा से भी पानी देने का काम किया है। और जैसे बिजली की जैसे ख़राब हो जाती थी, लंबी लंबी लाइनें थी, जैसे इतना वक्त उसका फाल्ट का पता नहीं चल पाता था, तो हमने 6 बिजली पावर हाउस भी लगवाए हैं, जिसमें कि 8-10 गाँवों को एक बिजली पावर हाउस कंट्रोल करेगा। और एक पुरानी मांग हमारे जो इस साइड की जो बैंक की मांग की थी 20-22 गाँवों की महिला कॉलेज की, वो भी हमने अपने धन्नाबा जी की जयंती पे, और CM साहब आए थे, उप राष्ट्रपति जी आए थे, वहाँ भी हमने वो कॉलेज मंजूर करवाया। और भी जितनी भी थी समस्याएं, जितने हर रास्ते से जुड़ना, और है एक रिंग रोड की मैंने मांग की थी, नरवाना को रिंग रोड दिया जाए ताकि जितनी भारी हैवी जो व्हीकल है वो बाहर निकले जाए, और जो भीड़ भड़ाका और एक बस स्टैंड को इसको बाहर शिफ्ट किया जाए, और एक डिजिटल लाइब्रेरी की तो सबसे ज़रूरी आज का जो कंपटीशन के लिए वो भी फाइल प्रोसेस में मतलब क्लियर हो गया, दोबारा टेंडर लगा था, किसी वजह से रह गया था, सिंगल एजेंसी आई थी। 6 करोड़ 1,76,000 की लागत से वो भी बनेगी। और रोड का था, बिजली के थे, पीने के पानी की थी, जो मूलभूत सुविधा जितनी भी थी, तो हमने बहुत सारे काम करे। और उसके बाद एक प्रोग्राम और मैंने मुख्यमंत्री से लेने की कोशिश की थी कि वे हमारे जो अपने इधर नैन खाब की साइड में कोई मेडिकल कॉलेज की मांग की थी, लेकिन मेडिकल कॉलेज हमारे जैसे फतेहाबाद में है, जींद में और कहीं हैं, तो उसकी जगह हमने नर्सिंग कॉलेज की बात की थी कि हमें अगर नर्सिंग कॉलेज मिल जाए तो हमारी जो बहनें में पढ़ेंगे उनको 2 ऑप्शन मिलेंगे, बढ़िया बढ़िया रोजगार भी मिलेगा और डेवलप भी होगा, एरिया भी डेवलप होगा, तो और अच्छा रहेगा। सर आपने सर क्वेश्चन का आंसर नहीं दिया। उन्होंने कहा है कि 24 के बाद आपकी क्या प्राथमिकता ही रहेगी नरवाना के लिए, क्योंकि आपने 8,000 करोड़ रुपए का भी है जो जिक्र किया था। इसकी प्राथमिकता ये रहेगी मेरी कि जो 850 करोड़ का काम किया है ना, 24 में मेरी कोशिश ये रहेगी 8,000 करोड़ का काम कराओ नरवाना की जनता जी की। तो क्या ड्रीम प्रोजेक्ट रहेंगे सर? अनुमानित समय जो इलेक्शन कमीशन ने जो डेट दी थी चुनाव को लेकर, वो अनुमानित समय से पहले दी है, लेकिन आपके काम का उद्घाटन बाकी है, तो वो किस तरीके से क्या आगे कैसे किया जाएगा? देखो ये तो सब जानते हैं कि अचानक देखो ये तो पावर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की है, जिस टाइम वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देता है उसी टाइम से 4 सप्ताह लग जाती है, और ये 20-25 दिन पहले लगे, काफ़ी काम थे और काफ़ी चल रहे हैं, और काफ़ी उद्घाटन भी होने हैं, कहीं ना कहीं इनोवेशन होने हैं, काफ़ी होते हैं। अब तो जब नई सरकार बनेगी, जब नए चुन के आएंगे, जब जनता जिसको मौका देगी वो काम चलते गए, तो सरकार के काम है। खट्टर साहब ने आपकी काफ़ी पैरवी की है के लिए भी, और बीजेपी